नमस्कार दोस्तों, आज सुबह सुबह चल रहे हैं। देखो पछुआ हवा कितनी अच्छी चल रही है, ये देखें। और दोस्तों सरप्राइज़ है आपके लिए। तो आज मैं आपको घर से ही दिखाता चलूँगा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे निर्माण हो रहे हैं, और मेरठ तक आपको पूरी मेट्रो की भी सैर कराऊँगा। माल रोड पे कैसे मुड़ते हैं, कहाँ कैसा कितना ट्रैफिक जैम है, क्या है। चलते हैं फटाफट। अब मैं दोस्तों खेत में पहुंच गया हूँ। ये देखें कॉलोनी का काम ज़ोर शोर से चल रहा है, और ये रिक्वेस्ट करने की वजह से यहाँ पीपल बाबा का पेड़ बचाया गया है कि पिलखंड पिप्पल और आपके जितने भी अंजीर बरगद, ये करीब 6-7 तरह के पेड़ हैं। ये एक ही फैमिली से आते हैं, और ये काफ़ी इनके जो छाया है, जो इनके पत्ते हैं, जो इनके फल हैं, ये अमर फल बोले जाते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ है। अब देखो है तो इनके नक्शे से भारी पेड़, और एक सामने हो गया है वहाँ। ये दोस्तों स्वतः ही हमारे यहाँ जो शीशम है, ये हैं, ये अपने आप ही उगते हैं, तो इन्हें बचाना ज़रूरी है। तो दोस्तों अब खेत में से मैं मोटरसाइकिल बदल के ले चलूँगा बबलू भाई से, सेंटीरो को छोड़ दूँगा, स्प्लेंडर ले चलूँगा। वो वहाँ का बाजरा तो नहीं कट्टा था कल। नहीं, वो तो चोरी करके ले गया कोई। तने गौर करियो, जब मैंने ट्रैक्टर मोड़ा था तो वो बाजरा खड़ा था, वीडियो में आ रहा। और इसका मतलब इसने जो है यो तू गया और मैं उनके से आया, घूम घाम के काम निपटा के, वो इतनी काटा किसी ने दिन में ही जब ही थोड़ी देर पहले। और हिम्मत करा, और औरत के पैर हैं, फटाफट फटाफट काट दे। वो छोटे जूतों के पैर हैं, तो इसका मतलब कोई घसियारी है ऐसी घूम रही थी। तो दोस्तों देखो चोरी का जो पता चला है, और ये नवीन भाई अपनी मशीन ले जा रहे हैं सर्विस के लिए। इसकी सर्विस होएगी, चलो हाँ ये है। पर वैसे एक कमाल की बात है कि इस तरह से काटा। तो दोस्तों मोटरसाइकिल बदल ली है मैंने फटाफट। हर तरफ हमारे बाजरे की चोरी खोने की चर्चा है कि जैसे ये छोटा खड़ा है तो छोटा ही काट लिया। तो दोस्तों इतनी घास है, देखो अब क्या हमने घसियारों की, घास वालों की रिक्वेस्ट की वजह से दवाई नहीं करवाई थी। देखो कितनी घास काट के ले जा रहे हैं सब, कि रास्ते पे जो है कम से कम 100 गठिया घास है। और इस पे जो है पूरा सीजन हो गया है, सर्दियों के बाद से ही घास देखो जैसे बीच में से कट गया, आगे से बाबा ले गया था काट के थोड़ी थोड़ी। तो उन्होंने कहा था, सभी ने, घास वालों ने रिक्वेस्ट करी थी कि आप इस पर घास की दवाई मत मारना, हम यहाँ पशु नहीं लाने के चराने, हम इसे थोड़ी थोड़ी काट के ले जाएंगे, हमारा चारे का काम चलेगा। लेकिन दोस्तों फिर भी चोरी हो रही है जंगल में किसी भी तरह से। अब चलते हैं फटाफट अपनी मोटरसाइकिल लेके फटाक से पुर। तो दोस्तों अब मैं आगे आ गया हूँ, और मेरे पीछे देख के मैं गांव की तरफ से आ गया हूँ। पीछे हमारा गांव है, ये देखे ये सड़क आज भी बनने नहीं दी। आप इसमें देखो कितनी बड़ी, जिसे राजनीति बोलते हैं या एक साजिश बोलते हैं कुछ भी, कि अगर ये रोड बन जाती है, जैसे इधर ये सामने आप देखें यूनिवर्सिटी, यहाँ कॉलेज ही कॉलेज हैं गवर्नमेंट के, और ये बराबर में गवर्नमेंट के फार्म की दीवार है। तो दोस्तों ये रोड इसलिए नहीं बनने दी, और बल्कि ये थोड़ी दूर तक नक्शे में से जो तहसील का नक्शा होता है थोड़ी गायब भी करवाई उसमें, कि ये इसमें जो है एक पेच डाल दिया कि लेकिन जिस दिन बनेगी उस दिन ये बनेगी। क्यों? क्योंकि हमारे गाँव में बिल्डर आ घुसे हैं। तो आपको पता ही है, ज़मीन जो है करीब 25 से 30 लाख रुपये बीघा के हिसाब की पहुँच गई है। तो दोस्तों यही देखें आपके कितनी बड़ी साजिश थी कि गांव का मेन रास्ता आज तक नहीं बनने दिया। वही जो है मतलब एक बिल्कुल मतलब घोर देहात वाला जो सिस्टम। यार देखें बरसात में दोस्तों ये बंद हो जाता है, बस झोटा बुग्गी निकल पाती है, ट्रैक्टर भी नहीं निकलता है यहाँ से। तो मैं गांव की तरफ से आ गया पीछे से अपने चक पे सर, यहाँ देख के सामने बिल्कुल जस्ट यूनिवर्सिटी के पार ही मेट्रो आ गई है। तो आप खुद देखें कि क्षेत्र के जो पावरफुल लोग थे उन्होंने किस तरह से इस पावर से गाँव की मेन रोड को रोक के रखा। क्यों? कि जिससे ज़मीन हमें कोडियों के भाव मिलती रहे। लेकिन दोस्तों फिर भी गांव वाले होते हैं, इन्होंने शहर बसा दिए। तो इनके आगे ये क्या है, मतलब इनसे पैदा होकर क्या कोई इन्हीं के खिलाफ साजिश कर सकता है? क्योंकि दोस्तों पशु के खुंटे से राजनीति शुरू होती है और जाके संसद में ख़त्म होती है। तो आप खुद ही सोचो कि कितनी बड़ी साजिश थी। और देखो आज भी आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोई ये नहीं है कि मैं किसी दूसरे क्षेत्र में खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ। ये देखें सामने कच्चा रास्ता है, ये देखें मेरे गाँव वाले ही हैं यहाँ से बेचारे। ये मेरी मोटरसाइकिल है, और देखें। लेकिन दोस्तों अब ये बनेगा, किसी पे नहीं रुकने का। एक अब ये मजबूरी में इन्हें ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिल्डर बहुत कैडे पड़ गए। जो बिल्डरों का हाथ में पावर होती है, उन्होंने गांव में इतनी महंगी ज़मीन खरीद कर कॉलोनी काटी है। और जो नियरेस्ट रास्ता है, और जो मतलब एक पोश इलाका भी बनेगा यहाँ, तो ये रोड बनेगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। अब मैं
डीएम में दयावती मोदी फर्स्ट के सामने खड़ा हूँ फ्लाईओवर पे। और ये देखें इधर, यहाँ से गुरु तेग बहादुर की एक ब्रांच खत्म हो गई है, पीछे सेंट मार्क रह गया है। अब जो यहाँ जीटीवी स्कूल था उसकी मेन ब्रांच मेरठ में ही रह गई है, बाकी ये यहाँ सेकंड थी, ये ख़त्म हो गई यहाँ से। तो दोस्तों इसमें भी पढ़ा हूँ मैं कई साल, और जो मेरी जानकारी की सबसे पहली कोठी थी वो यहीं थी। और ये देखें यहाँ एक बराबर में बगीचा था बड़ा शानदार, इसमें फार्म हाउस भी है, मंदिर भी है। और यहाँ देखें कितना कितना बदलाव। अब ये मेट्रो, अब मैं आगे से उतरूँगा फ्लाईओवर से तो आपको पता ही है, पीछे पूरा मोदीपुरम पीछे रह गया, फिर मेरठ की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं मेन रोड पर आ चढ़ा हूँ, यहाँ बाईपास पीछे रह गया है जहाँ चेकिंग चल रही थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये जो था गांधी बाग से आगे सिग्नल रेजिमेंट के सामने बिल्कुल, और जो इधर ये भी एक खाली मिलिट्री फार्म पड़ा है, ये मान के चलो सोफीपुर के सामने तक मशीन लग गई है और पटरी बिछाई जाने लगी हैं। ये देखें काम जोर शोर पे चल रहा है, लग रहा है कि 2.5-3 महीने में चल जाएगी मेट्रो। अब दोस्तों यहाँ से आगे ये मेरठ में नीचे जाएगी, पूरे मेरठ में नीचे ही रहेगी। ये देखें पूरे मेरठ में नीचे नीचे चलेगी। अभी ये यहाँ से जो है गांधी बाग के सामने से माल रोड से नीचे उतर गई है। दोस्तों ये इधर यहाँ गांधी बाग है, मैं सामने से आगे की तरफ ऐसे मुड़ जाऊंगा। माल रोड पे सामने माल रोड है, सामने ही बेगम पुल है, और इधर फिर कैंटीन के लिए चले जाते हैं। कई सारी मिलिट्री कैंटीन है, और यहाँ से मेट्रो नीचे चली गई है। अब माल रोड पे मुड़ेंगे, रेड लाइट हो गई है। दोस्तों मैं राधा स्वामी सत्संग व्यास माल रोड मेरठ कैंट के सामने देखो, ये यहाँ कितनी शानदार सड़क है, और ये सीधी मेरठ कॉलेज तक ही जा रही है, कचहरी तक। बहुत बहुत शानदार। ये पीछे देखें कितनी शानदार। अब मैं माल रोड से उतर के मेरठ कॉलेज की तरफ जा रहा हूँ। दोस्तों अपनी पार्किंग तक पहुँच गए हैं, भाई के पास में, कचहरी के पास में पार्क कर दिया। और दोस्तों आपको यहाँ बड़ा खाली खाली लगा होगा, एकदम खाली इसलिए लगाया कि यहाँ से जो बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे थे जो पिछली वीडियो में आपने देखे वो हट गए थे। और ये देखें कार की पार्किंग उधर है, उसके 50 रुपये पैसे हैं, और मोटरसाइकिल के 20 रुपये हैं, तो साइकिल के 10 रुपये हैं, गाड़ी के 40 हैं। सॉरी मैंने 50 बोल दिया था। पर्ची केवल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है। और देखें यहाँ से बिल्कुल सामने से बिल्कुल क्लियर हो गया। अब या तो ये है कि ठेका ख़त्म हो गया, अगला ठेका छूटेगा, होर्डिंग लगेंगे, तो बहुत बहुत शानदार। दोस्तों चले चलते हैं, अपनी तारीख लेट हो रही है। तो दोस्तों कचहरी में जाने से पहले एक गिलास भाई का यहाँ जूस पी लेते हैं। ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं कि गिलास जूस पी लेते हैं। तो मौसमी का जूस पीने से जो है अंदर काफ़ी धक्के खाने पड़ते हैं, कई बार ऊपर नीचे इधर उधर, गर्मी भी काफ़ी है तेज़, तो इससे बेनिफिट मिलता है। दोस्तों एंट्री कर गए हैं। जैसा बहुत से कह भी दें कि भाई बहुत जावा है कचहरी में, क्या करे इतना तो कचहरी में, तो बस ज़्यादा है तो क्या बतावें कि वही बात है कि जब बुरे थे तो इतने बुरे थे कि बहुत बुरे थे, और आज अच्छे हैं तो इतने अच्छे हैं कि बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों यही बात है कि इसे शेर व शायरी मान लो या जीवन का रस मान लो, कोई कितना लड़ लो, कुछ भी कर लो, बाद में होने सबके फैसले ही हैं। जिंदे रहोगे तो हंस के फैसले कर लोगे, और जो मरने की नौबत आ जा तो फिर तो कुछ बचता ही नहीं। तो दोस्तों कहानी जब तक ही है जब तक आप अच्छे बिच्छे हो, जिंदे हो, इसलिए समय रहते ही बात को समझो, लड़ने में कोई फ़ायदा नहीं है। सहनशीलता से काम लो, दूसरे को गलत बात मत कहो, चिढ़ाने वाली बात मत कहो, बहुत ज़्यादा गरम और तीखी मसालेदार बात मत कहो किसी को, जो उसका बात लग जाए चुप जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में शब्दों का ही खेल है। जैसे शब्द जैसी वाणी बोल लोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा, और इनके बदले नहीं उतरते। लंबे टाइम तक जो है आप कानून के दायरे में या किसी मुसीबत में पड़ सकते हो। इसलिए बहुत अपनी वाणी को इतनी शुद्ध रखें कि किसी को आपकी बात बुरी ना लगे, अच्छी भी ना लगे तो बुरी भी ना लगे। तो दोस्तों अब लगवा लेते हैं तारीख फटाफट, क्योंकि हाँ मुझे औरों की भी पैरवी करने आना पड़ता है, जो अपने रिश्तेदार हैं, दूर के हैं, या बहुत बहुत बिज़ी हैं, या बहुत ही मतलब ये मान लो मल्टी मिलेनियर हैं कि वो आ ही नहीं सकते तारीख पे, तो उनकी भी लगवानी पड़ती है। इस बीच में हमारे भी चलते रहते हैं। अब दोस्तों मैं
बार वाली बिल्डिंग में जा रहा हूँ और ये मिक्सचर खा रहा हूँ। इसमें काफ़ी नींबू निचोड़ा हुआ है। और आप जो है अपनी तारीख पर टाइम से आएँ, बहुत ज़रूरी है। दोस्तों चल रहे हैं फटाफट, कचहरी से बाहर निकल रहे हैं। आज हर दिन से ज़्यादा गर्मी और हर दिन से ज़्यादा भीड़ थी। तो ये भी दिन जिन्होंने देखे नहीं, जैसे पैसों की कमी नहीं देखी तो पैसे की कदर नहीं हुई, और मुसीबत नहीं देखी तो आनंद जो मिलता है जीवन में उसकी कदर नहीं हुई। तो ये देखें, होर्डिंग हटने के बाद में नज़ारा बदल गया। अब अपनी बाइक के पास पहुंचते हैं, थोड़ा सा पानी पी के। नमस्कार जी। नमस्कार। तो ये क्रिकेट कोच जा रहे थे, अतर अली साहब। तो दोस्तों अपने बड़ों का सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। फिर हमें देखकर छोटे भी उसी रास्ते पर चलते हैं। अगर हम अपने बड़ों का सम्मान नहीं कर रहे हैं तो हमारे छोटे भी हमें देखकर फिर आ गए, और इसी से समाज में बुराइयां फैलती हैं। यही एक मेन जड़ है कि एक को देख कर दूसरा रंग बदलता है। और आज देखें, हर दिन से ज़्यादा पार्किंग, तो आज भीड़ ज़्यादा है, जबकि कोर्ट में छुट्टी है। जो है कुछ साहब लोग छुट्टी पर चल रहे हैं। दोस्तों अब चल पड़े हैं। ये आप कचहरी से आते हुए कुछ बनी हुई पटरी है, और ये कुछ इधर बन के आ रही है मेरठ की तरफ से। तो ये देखें इनकी हिम्मत, ये इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। और अब से बहुत साल पहले, करीब अगर अंदाज़ा लगाएं तो राजस्थान के राजसमंद में ऐसे ही पिलरों पे सादी ट्रेन चलती है। आज भी चलती है। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं कि सैकड़ों सालों पहले जो था, वहाँ जो पिलर हैं वो इस तरह के नहीं थे, वो ईंटों के थे। ईंटें चूना पत्थर से बनाए गए थे और उनके ऊपर ट्रेन इसी तरह चलती है। तो आप देखें कि इसे ही भविष्य में दोहराया गया, और जिसे आज हम मेट्रो के जो है फ्लाईओवर कह लो या पिलर्स के ऊपर चलने वाली ट्रेन कह लो, कुछ भी कह लो। तो राजसमंद में थोड़ा सा हिस्सा है। ऐसा ही बहुत जगह है, बहुत जगह देशों में आपको मिल जाएगा कि पिलर के ऊपर से गुजार रखी है, जो कि बीच में घाटी या नदी पार करी है, कहीं कहीं समुंदर भी पार करा है। तो ये चीज़ कोई नई नहीं है, हमारे क्षेत्र में यहाँ आई है तो नई लग रही है, लेकिन बहुत पुरानी पद्धति है। पर थोड़ी सी इसका बदलाव जो है आ गया, इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई हो गई है। अब दोस्तों ये देखें, ये जो मशीन है कई सौ कुंटल की, इससे टुकड़े ऐसे जोड़े जा रहे हैं। ये देखें आप, ये भी हवा में झूल रहे हैं, और ये इनकी सेटिंग बैठाएंगे, और बीच में जो इनमें सुराख हैं और खांचे से खांचे फिट करके इनमें बीच में सरिये डाल ले जाएंगे, माल भरा जाएगा। और ये इस तरह से टुकड़े बना के मशीन पे ऊपर ले जाए जाते हैं तारों से, और फिर ये ऐसे जोड़ के आगे चलते हैं पटरियों पे। देखें पीछे से, कमाल कर दिया। अब आ गए हैं मार्केट में, सामान लिए चलते हैं। तो दोपहर में बिल्कुल खाली रहता है, तो इसलिए दोपहर में ही लेना ज़्यादा ठीक है। अब दोस्तों मैं पूरा दी एंड करते हुए काम का, और ये सारा सामान लेते हुए इसमें भरते हुए चल रहा हूँ फटाफट। यहाँ दी एंड होगा सामने मेट्रो का, वो भी आपको दिखाऊंगा। चल रहे हैं फटाफट। और दोस्तों रोड पे ये इन्होंने चपेड़ू तारकोल डाल दिया है। ये देखें, जो गाड़ी 50 पे चल रही है वो घट के 30 पे आ जाती है चलते चलते। इतने टायर चिपक रहे हैं, देखो चिपट चिपट की आवाज़ आ रही है कितनी ज़्यादा। इसे चपेड़ू बोलते हैं। ये इस पर ज़्यादा रिपेयर तो इसे कर नहीं सकते, तो जो इसमें रोड में दरार आ जाती हैं उसके लिए चपेड़ू तारकोल डालते हैं। और दोपहर में गाड़ियाँ इसे आगे आगे बढ़ाती जाती हैं, गाड़ियों के टायरों में चिपक चिपक के आगे जाता रहता है। ये देखें, ये सब गाड़ियों के टायरों में चिपक चिपक के इतनी बुरी आवाज़ हो रही है कि इसे सब चपेड़ू बोल रहे हैं कि चपेड़ू डाल दिया, अब इसे गाड़ी फैलाती रहेंगी आगे आगे, तो रोड पे जो है जो भी बजरी उखड़ रही थी वो चिपक जाएगी। तो दोस्तों घर आ गए हैं ठीक ठाक, और घर में सभी ऊपर नीचे सब सो रहे हैं।
और अब सामान रख दिया है मोटरसाइकिल पे से उतार के। अब आराम कर लेते हैं, थोड़ा सा खा लेते हैं। लौकी चने की दाल बन रही है तो फटाफट 2-3 चपाती खा लेते हैं, क्योंकि दोस्तों आज खाना नहीं खाया है कचहरी में। अगर कचहरी में खाना खाते हैं पंडित जी के वहाँ 50 रुपये में 3 सब्जी और रायता और सलाद, रोटी 5, तो दोस्तों बहुत पेट भर जाता है, फिर शाम तक भूख नहीं लगती। तो आज जल्दी जल्दी में खाना नहीं खाया, बस मुरमुरे खा लिए थे, वो जूस पी लिया था तो वो तो ख़त्म हो गया, खर्च हो गया। तो दोस्तों यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जुड़े रहिए। और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और आपके वहाँ किस तरह के काम हो रहे हैं, या कोई भी एक पॉइंट है ऐसा, या जगह आपकी कौन सी है, कस्बा टाउन कौन सा लग रहा है, शहर है गाँव है, ज़रूर बताएँ। धन्यवाद, जुड़े रहिए।